नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महात्म 12वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विधात्रज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य क्रम कर संकल्प करे, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करे, प्रार्थना करे, हे देव हे जगतपते, हे सुर सतम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दे। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मण को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निमित्त 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं इस व्रत की संपूर्णतया फल प्राप्त्यर्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुहासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 साल, 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करे। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करे। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महत्व है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप और लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी राजा को अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दुल, वारा, अरना, भैंसा आदि का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। अप्सरा गणों ने को भक्ति युक्त गौरी का व्रत अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता और भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व वाम हाथ में स्त्रियां यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपने दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवीशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देखकर अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न कर। जो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरा पत्तों के संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देखकर आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के महात्म मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी का व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया, पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिन, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है।
हे भक्त वरदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगला गौरी, मंगल रूपे, आपकी जय हो। यों भक्ति के द्वारा देवी से वर प्रभाव से घोरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के घर प्रसाद से, देवी के वर प्रसाद से सबने उन इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।